गुड इवनिंग पायल, क्या कह रहे हो बेटा? चलिए शुरू करते हैं फिर। यस यस सर। कल हम सेल वॉल पढ़ रहे थे ना, प्लांट सेल वॉल को हमने पढ़ लिया था। अब वो हम उसके एक काम करते हैं, उसके फंक्शंस की बात कर लेते हैं। लास्ट हमारा रह गया था प्लांट सेल वॉल के या किसी भी सेल वॉल की, व्हाट आर द रोल ऑफ सेल वॉल। ठीक है, फंक्शन क्या है? देखो, सेल वॉल जो होती है वो डेड होती है, तो ठीक है, तो उसकी वजह से क्या देती है बेटा? इट विल प्रोवाइड शेप एंड रिजिडिटी। शेप देगी और रिजिडिटी। रिजिडिटी देगी। इतनी बात क्लियर? यस सर। दूसरी चीज क्या है कि प्रोटोप्लाज्म को बचाती है फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी, तो प्रिवेंट करती है मैकेनिकल इंजरी को। तीसरा पॉइंट कि ये प्लांट सेल को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम बस्टिंग, है ना? प्रिवेंट प्लांट सेल फ्रॉम बस्टिंग। देखो, एंडोऑस्मोसिस होगा तो प्लांट के अंदर वाटर जाएगा, यस सर। तो प्लांट टारगेट हो जाएगा। यस सर। तो जाहिर सी बात है कि प्लांट के फटने का डर होगा, तो सेल वॉल उसको फटने से बचाती है। ठीक है, चलें, ये समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, अगला जो हमें पढ़ना है दैट इज सेल मेम्ब्रेन। क्या पढ़ेंगे बच्चों हम? सेल सेल। मेम्ब्रेन। देखो, सेल मेम्ब्रेन को देख तो चुके थे कौन? श्वान, जब प्लांट एनिमल सेल देखा था उन्होंने, ठीक है। पर जो सेल मेम्ब्रेन नाम दिया है वो दिया है निगेली एंड क्रैमर ने। बात समझ में आई? तो फर्स्ट सीन बाय was seen by Schwann in 1838, but the name plasma membrane was given by श्वान। ना। सीन तो पहली बार श्वान ने करा ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन नाम नहीं दिया था उन्होंने बेटा, रियांशी। यस सर। उन्होंने नाम नहीं दिया। नाम किसने दिया? नगेली, गिवन बाय नगेली। और दूसरे कौन से थे? क्रैमर एंड क्रैमर। क्लियर? यस सर। यस सर। ठीक है, और ये बहुत सालों बाद था, 1855 में। ठीक है, यस यस। सर। देखो, जितनी भी मेम्ब्रेन है, वेदर एक्सटर्नल और इंटरनल, मेरा पॉइंट समझना। जैसे कि आपका सेल है, अंदर है बॉडी के, तो वो अगर उन पे भी कोई मेम्ब्रेन है, ठीक है, तो वो सबकी सब क्या कहलाएंगी? सेल मेम्ब्रेन। इतना पॉइंट क्लियर? यस यस सर। भाई कोई न्यूरॉन है, न्यूरॉन के ऊपर कोई मेम्ब्रेन है, दैट विल बी आल्सो नोन एज सेल सेल सेल। मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन। ठीक है, तो all membranes whether external or internal are now called as cell membrane. सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, so now the very important point is the average thickness of plasma membrane is 75 एंगस्ट्रॉम। कितना होता है बेटा? 75 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, चलिए, कितना समझ में आ गया? यस सर। देखो, अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देखोगे तो ठीक है, इसमें बेसिकली जब देखा गया तो मेनली तीन कंपोनेंट इसमें मिले। पर इसको समझने से पहले तीन मॉडल को बात कर ले रहे हैं हम लोग, जैसे लिपिड मिला, प्रोटीन मिला और कार्बोहाइड्रेट मिला। उससे पहले कुछ मॉडल्स आए फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पहला जो मॉडल था वो था डेनियली एंड डेवसन मॉडल। ठीक है, देखो,
इस मॉडल में उन्होंने बताया कि सेल मेम्ब्रेन में 4 लेयर होती हैं। कितनी लेयर होती हैं? 4 layers. 4 लेयर, 2 फॉस्फोलिपिड की, 2 आपकी प्रोटीन की। बात समझ में आ गई? तो इन्होंने ये बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ 4 लेयर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ 4 लेयर, 2 of phospholipid and 2 of Proteins. proteins. ठीक है बेटे? Yes, sir. This model was known by the name first lamellar model. Okay, लिख लो बेटा। Done, sir. Done, sir. ठीक है, डैनियल डेप्सन ने क्या करा था? मॉडल दिया था, और इस मॉडल को क्या बताया? फर्स्ट लैमिनार मॉडल, और इसको दिया था 1935 में, और जिसमें क्या बताया ना, 4 लेयर हैं, 2 फॉस्फोलिपिड की, 2 आपकी Protein. प्रोटीन की। ठीक है, अब दूसरा एक मॉडल आया जिसको कहा गया यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, और बेसिकली ये रॉबर्टसन मॉडल है। किसने दिया दूसरा? नंबर 2 यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। क्या कहा जाता है ये? Unit membrane model. Robertson model. रॉबर्टसन मॉडल 1959 में दिया गया मॉडल है ये। ठीक है, 1959 में इन्होंने ये बताया भाई, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इट इज मेड अप ऑफ 2 थिंग्स, वन इज फॉस्फोलिपिड एंड सेकंड इज Protein. the thing they modified the version of डैनियल डेप्सन। डैनियल डेप्सन ने क्या बताया कि बच्चों, अच्छा ये रह गया पेज। डैनियल डेप्सन ने क्या बताया कि भाई कितनी लेयर है? 2 फॉस्फोलिपिड और 2 प्रोटीन, ये बताया उन्होंने। इन्होंने क्या कहा कि भाई अरेंजमेंट बता दिया। क्या कहा कि अ लिपिड बाइलेयर इज प्रेजेंट। किसकी लिपिड, किसकी बाइलेयर प्रेजेंट है? Lipid. हाँ, लिपिड बाइलेयर इज प्रेजेंट बिटवीन, कहां पर? बिटवीन 2 लेयर ऑफ प्रोटीन। ठीक है, बिटवीन 2 लेयर ऑफ प्रोटीन। क्या बताया इन्होंने? लिपिड बाइलेयर प्रेजेंट है बिटवीन 2 लेयर ऑफ प्रोटीन। क्लियर? तो ये Yes, था sir. मॉडिफाइड वर्जन ऑफ डैनियल डेप्सन। ठीक, पर ये नहीं समझा पाए क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तीसरा जो मॉडल आया उसका नाम था बेटा फ्लूइड Mosaic model. Model. मोज़ेक मॉडल। ठीक है, ये दिया था बेटा सिंगर एंड Nicholson. निकोलसन ने। सिंगर एंड निकोलसन। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. निकोलसन। ठीक है, ईयर था आपका 72. वेरी गुड, 1972 में ये मॉडल आया, और ये वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल है। ये इसको माना गया भाई हाँ कायदे का मॉडल है, इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल है। इतनी बात समझ में आई? Yes, Yes. sir. इस मॉडल के हिसाब से जो लिपिड है वो उसका नेचर जो है क्वासी फ्लूइड है, मतलब सेमी सॉलिड टाइप, जिसमें कि मूवमेंट पॉसिबल हो सके। क्या पॉसिबल हो सके बेटा? Movement. Movement. बड़ा ध्यान से सुनना बेटा, ये एनसीईआरटी की लाइन है कि इस मॉडल के हिसाब से जो क्वासी फ्लूइड नेचर है लिपिड का, किसका नेचर है बेटा? लिपिड का। वो क्या करता है? इनेबल करता है लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन। किसका मूवमेंट करा रहा है? Protein. का। Protein. किसका Protein. नेचर है ये? Plasma membrane. Plasma लिपिड का। membrane. नहीं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का तो है ही बेटा। अभी मैं तुम दोबारा बोल रहा हूं, मेरी लाइन सुनना। इस मॉडल के हिसाब से क्वासी फ्लूइड नेचर लिपिड का अलाउ करता है लेटरल मूवमेंट ऑफ Proteins. 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 समझ में आई? Yes, Yes, sir. sir.
लिपिड में अगर क्वासी फ्लूइड नेचर नहीं होता, सॉलिड होती पूरी तरीके से, तो लेटरल मूवमेंट नहीं हो सकता था प्रोटीन्स का। प्रोटीन का। इतनी बात समझ में आ गई मेरी? यस यस सर। सर। ठीक है। अब इससे उन्होंने किस तरीके से फायदा उठाया, उन्होंने बताया भाई ये जो फ्लूइड नेचर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का या लिपिड का, ये मदद करता है, या उनके समझ में आया जब उन्होंने इनकी सेल ग्रोथ देखी, इंटरसेलुलर जंक्शन देखे, सिक्रीशन देखा, एंडोसाइटोसिस देखा और सेल डिवीजन देखा। यस सर। थोड़ा थोड़ा यस बहुत सर। 5-10% मेरी बात। यस बाकी सर। बच्चों को, यस सर। नमिता वगैरह सबको समझ में आ रहा है? साहिल बेटा, कीर्तिका, पलक, दिवेश, प्रियांशी। यस सर। अच्छा सुनो, अभी मैं फिर से वही लाइन लिखने वाला हूं कि अकॉर्डिंग टू दिस, इसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू दिस क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड इनेबल्स, किसको इनेबल करता है? लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन्स। लेटरल मूवमेंट्स ऑफ वेरी प्रोटीन। गुड, लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन। किसको अलाउ कर रहा है ये? लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन। अब एक फॉर एग्जांपल हम थोड़ा सा एक आइडिया लेके बनाएंगे, थोड़े से हेल्दी हेल्दी। ये हमने एक लेयर बनाई लिपिड की हाइपोथेटिकली, और ये दूसरी लेयर, ठीक है बेटा? यस यस सर। और ये हमने बनाए इसके अंदर प्रोटीन्स, ये इधर प्रोटीन, ये इधर प्रोटीन। ओके, अब क्या होगा, दीज प्रोटीन कैन मूव लिटरली फ्रॉम हेयर टू हेयर और फ्रॉम हेयर टू हेयर। बात समझ में आई? यस सर। सर। ठीक है। सो दिस द पॉइंट। अभी हम डायग्राम और भी दूसरा बना के देखेंगे। अभी मैं क्या समझा रहा हूँ, ये जो पॉइंट मैंने लिखा है कि इस मॉडल के हिसाब से कि लिपिड ने क्या करा, अलाउ कर दिया लेटरल मूवमेंट किसका? प्रोटीन्स का। अब ये जो एबिलिटी है प्रोटीन के मूव करने की या भी किसी भी चीज को अपने अंदर मूव कराने की, इसको हम लोग कहते हैं किसी भी मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी। क्या बोलते हैं? फ्लूइडिटी ऑफ मेम्ब्रेन। कौन कितना आसानी से मूव कर रहा है, ये क्या होगी उसकी अपनी एक फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी। यस सर। यस सर। वेरी गुड। ये पॉइंट समझाना इसलिए जरूरी है, आप पढ़ेंगे, आपके एनसीईआरटी में बिल्कुल ऐसी छाप रखा है ना? पढ़िएगा आज। यस सर। यस सर। दिस ability to move within the membrane is known as फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी। fluidity. क्लियर बेटा? यस यस सर। सर। चलो लिखो बेटा, फिर आगे बहुत कुछ बातें बताएं इसके बारे में। डन सर। डन डन सर। हो गया बेटा, सबका हो गया? डन सर। देखो, अब जो फ्लूइड नेचर है यहां पर लिख रहे हैं, फ्लूइड नेचर गिव्स लाइट्स ऑन, मतलब लाइट्स मतलब रोशनी डालता है ना। लाइट्स ऑन क्या क्या चीजों पे? सेल डिवीजन पे, दूसरा सेल ग्रोथ पे, ठीक है, एंडोसाइटोसिस पे भी कर देते हैं। एंडोसाइटोसिस जानते हैं आप? यस सर। यस सर। सिक्रीशन पे, एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये सब चीजें हमें पता लगती हैं। चलो लिख लो बेटा, फिर आगे समझाएं। बायोकेमिकल एसे ऑफ, डन सर। डन सर। अब अगली हम लोग बात करेंगे बायो केमिकल, बैक स्लाइड दिखाना है एक मिनट। बस एक सेकंड बच्चा, ऐसे ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन। चलो देखो बेटा,
सर इससे बैक वाली। इससे बैक वाली देखो, डन सर। डन। यस सर। देखो ये करा किस पे गया था, बायोकेमिकल ऐसे आरबीसी पे। आरबीसी में प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखी गई तो उसमें पता लगा कि भाई इसमें 3 कंपोनेंट्स हैं, 3 कंपोनेंट्स की बनी है। पहला क्या है, प्रोटीन्स, जो कि मिलता कितना है 52%। दूसरा लिपिड, जो कि कितना मिलता है बच्चों 40%. तीसरा कार्बोहाइड्रेट, जो कितना मिलता है 8%। 8%. और ट्रेसेस में रहता है कोलेस्ट्रॉल। ठीक है बेटा। Yes, अब sir. देखें, अब जो इनमें प्रोटीन मिलती है ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, Ease of extraction. ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन। ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन का मतलब ये हुआ जो कि आसानी से निकाली जा सके। तो भाई आसानी से जो निकाली जाएगी वो कहां पर मौजूद होगी, पेरिफेरी पे। तो इसलिए हम इसको कहते हैं पेरिफेरल Protein. प्रोटीन। और जो अंदर मौजूद थी उसको हमने क्या कहा, Integral protein. Integral protein. इंटीग्रल या इंट्रिंसिक, एक ही बात है ना। Yes sir. Yes, sir. तो प्रोटीन कितने तरीके के मिल गए बच्चों, 2 types. तरीके की. 2 तरीके की। अब लिपिड जो प्रेजेंट था बेटा, इसमें वो लिपिड प्रेजेंट था इन द फॉर्म ऑफ, Bilayer. हाँ, बाइलेयर और Lipid. लिपिड। और ये कैसे थे बच्चों, बाइलेयर। Bilateral. बाइलेयर 2 लेयर थी। ठीक है, बाइलेयर में अगर आप लिपिड को देखोगे, लिपिड का स्ट्रक्चर ऐसा था, ये दिख रहा है आपको। Yes sir. Yes, sir. ठीक है, इनमें ये जो हमने कहा, ये बताया इसका ये हेड है, और ये बताई लिपिड की ये Tail. टेल है। Tail. अब जरा नीचे देखना, नीचे भी क्या है, ये हेड है और ये Tail. Tail. टेल है। टेल। आप देख रहे हो कि टेल अंदर छुप के जा रही है। ठीक है, Yes sir. ये Yes, sir. टेल होती है फोबिक, किससे डरती है, वाटर से। तो Water. इसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोफोबिक। Phobic. ठीक है, और इसको कहते हैं हाइड्रोफिलिक। Philic. द हेड इज हाइड्रोफिलिक एंड टेल इज हाइड्रोफोबिक। Phobic. ठीक है, Yes, sir. Yes sir. कोई दिक्कत, No, sir. No sir. नो। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग बना देते हैं 2 टाइप्स ऑफ प्रोटीन। दिस इज द इंट्रिकल विच आर प्रेजेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है बेटा। Membrane. Yes, sir. Yes sir. ठीक है, एंड देयर आर सम प्रोटीन्स विल बी प्रेजेंट ऑन द Periphery. पेरिफेरी। ठीक है, ऑन टू विच सम शुगर्स आर Attach. अटैच। ठीक है, एंड देयर यू विल फाउंड सम कोलेस्ट्रॉल आल्सो। मैं इसको मार्किंग कर दे रहा हूँ, दीज आर व्हाट, Cholesterol. ये Sugar. क्या है बेटा, ये कोलेस्ट्रॉल है। ठीक है, और ये आपके आईपी मतलब इंटीग्रल प्रोटीन, और ये आपका पीपी मतलब पेरिफेरल प्रोटीन। Peripheral protein. इसको माक्रो पेरिफेरल प्रोटीन, और ये जो होगा दीज आर Sugar. शुगर और कार्बोहाइड्रेट। क्लियर। Yes, sir. यस सर। तो ये मिलता है बेटा आपको किसमें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। देखो बेटा अगले पेज पे जाऊं, लिखो बेटा, लिखा Done, sir. Done sir. सब बच्चों ने लिख लिया, नो सर। लिख लो। डन सर। ठीक है, आगे देखें बेटा। देखो व्हाट इज द रोल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना, फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फंक्शन क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, व्हाट इज फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है बेटा, इसको समझे आप। मेन काम क्या है भाई, इसका ये रोल है कि जो भी आयंस मॉलिक्यूल सॉल्यूट्स हैं उनको क्या करे, इन एंड Transport. आउट, हाँ, ट्रांसपोर्ट करे अक्रॉस इट, है ना।
चाहे अंदर लाना हो चाहे बाहर देना हो, दोनों को ही करेगा ये। इतनी बात समझ में आएगी? Yes, sir. ठीक है, तो हम लिख लें फंक्शन। Yes, sir. Yes, sir. ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इसको ऐसे याद रखो, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल विद द, Environment. हाँ, विद द एनवायरमेंट और विद सराउंडिंग ज्यादा सही रहेगा। विद सराउंडिंग, सराउंडिंग कहते हैं आसपास की चीजों से, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. विद सराउंडिंग। अब देखो बेटा, ट्रांसपोर्ट करेगा ना, उससे पहले एक पॉइंट याद रखो भैया, ये कैसी मेम्ब्रेन है? Selectively permeable. सेलेक्टिवली परमेएबल। जैसे कि आप लोग पहले अभी भी स्कूल जाते हो या ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं? Sir, स्कूल जा रहे हैं। जाते हैं। जाते हो, है ना। कई बार देखा होगा कि जब तक मैडम जो है अलाउ ना करे या सर अलाउ ना करे, कोई अंदर नहीं आ सकता, कोई बाहर नहीं जा नहीं जा सकता। सकता। ठीक है। जिसने परमिशन ली उसको सिलेक्ट करा, बाहर भेज दिया, हो सकता है ना भी भेजे। वैसे ही क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, रिक्वायरमेंट होगी तब तो ये बाहर भेजेगा या अंदर लेगा, अदरवाइज नहीं नहीं रहेगा। नहीं। वैसे ही रहो। ठीक है, बात समझ में आ Yes, गई? sir. Yes, sir. तो ये जो ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो ट्रांसपोर्ट करने के दो तरीके हैं। ट्रांसपोर्ट इज डन बाय, पहला जो है वो है पैसिव और दूसरा है बेटा Active. एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, एक पैसिव ट्रांसपोर्ट है, दूसरा आपका Active एक्टिव transport. ट्रांसपोर्ट। देखो बच्चों, मान लो कोई एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, ये लगी है मेम्ब्रेन और कुछ मॉलिक्यूल्स यहाँ पर हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स यहाँ पर है, ठीक है। एंड वी आर सीइंग द concentration of red molecules is high this side and low this side। दिख रहा है बच्चों? Yes, sir. Yes, है sir. ना? So the concentration gradient is here। Yes, Yes, sir. sir. ठीक है। So the process is mainly simple diffusion। You know the diffusion, Yes, sir. है ना? Movement of Simple diffusion, molecules movement of right ion and left. molecule solute across the concentration gradient, towards the concentration gradient from high concentration to Low Low concentration. low concentration। For example मैं आपको बताऊं, when you are coming down from stairs, you don't feel much energy utilized, है ना? Yes, sir. Yes, जब sir. आप हाई से लो की तरफ आते हैं तब आपको ज्यादा एनर्जी यूटिलाइज नहीं होती, ठीक है। तो इट इज इजी प्रोसेस। सो फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो Low कंसंट्रेशन, concentration. एंड दैट इज डन बाय सिंपल डिफ्यूजन। ठीक है, कोई Yes, दिक्कत? sir. No, No, sir. sir. ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज क्या है, ध्यान रखना। ये तो मैं लिख दूं यहाँ पर सिंपल डिफ्यूजन, Yes, sir. Yes, sir. सिंपल डिफ्यूजन along the Concentration gradient. very good, along the concentration gradient। मैंने भीड़ वाला, मंदिर की भीड़ का एग्जांपल आप ही को दिया था। Yes, sir. बस वही याद रखना, along the concentration gradient। ठीक है बच्चों, ध्यान रखो। दूसरा क्या है, देखो ये तो न्यूट्रल सॉल्यूट हो गए जिन पे कुछ भी चार्ज नहीं था, ठीक है। अब मान लो Yes, कोई sir. पोलर मॉलिक्यूल है, दिस पोलर मॉलिक्यूल कैन नॉट पास थ्रू नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर। ठीक है, ध्यान से सुनना। दिस पोलर मॉलिक्यूल कैन नॉट पास थ्रू लिपिड बाइलेयर, मतलब कि उसको दिक्कत है, इतना समझो। अभी क्या होगा, जैसे ये पीछे हमारा क्या है, ये लगा है, लिपिड बाइलेयर है। यहां पर कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जो क्या है, पोलर है। ये बनाया मैंने पोलर मॉलिक्यूल, इट कैन नॉट पास थ्रू दिस। सो इसको चाहिए कोई ऐसा मॉलिक्यूल जो इसको कैरी करा सके। क्या करा सके बच्चों? कैरी। Sorry. यहां पर होती है बेटा इंपॉर्टेंट प्रोटीन, जो क्या काम करती हैं, दे एक्ट एज, Transport. हाँ, जो ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। इन प्रोटीन को हम लोग क्या कहते हैं, Channel proteins. क्या बोलते हैं बच्चों? चैनल प्रोटीन बोलते हैं। ये आपका फैसिलिटेट करते हैं। फैसिलिटेट का मतलब होता है मदद करना। बात समझ में आई? दे फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ पोलर मॉलिक्यूल अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ठीक है, एनर्जी यहाँ भी नहीं लगी, क्योंकि यहाँ पर क्या लग गया, एक आपका आदमी था, उसने क्या करा,
नैया पार करा दी। एक लेमन की भाषा में समझो, इधर से इधर आना था। उस आदमी ने कहा भाई तुम टेंशन ना लो, तुम मेरे पास आओ, मैंने हाथ पकड़ा, तुम्हारा हाथ पकड़े सीधे मैं अंदर पहुंचा दे रहा हूं। सो दिस protein is acting as a channel from here to here and helping in transport of this polar molecule. Clear? Yes, Yes. sir. So this type of transport in which the in which the protein is used is known as facilitated transport. Clear? Yes. यहाँ पर हम स्टार मार्क करके लिखेंगे as the non-polar sorry as the polar molecule, non-polar की तो मसला ही नहीं कोई, as the polar molecule cannot pass through lipid bilayer, cannot pass through lipid bilayer, it requires Channel proteins. very good a channel protein for its Transport. very good Rianshi, for its transport, and this type of transport is known as facilitated Transport. very good friends. ठीक है बेटा, हो गया? Yes, No, sir. Yes. चलो अब मान लो, ठीक है, इसी को हम उल्टा समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पर लो कॉन्सेंट्रेशन से किधर आना है हमें, High concentration. High हाई concentration. कंसंट्रेशन की तरफ। ठीक है, तो जो उल्टे काम होते हैं वो आसानी से नहीं होते। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या कहेगा कि आप एटीपी खर्च करो और Yes. ट्रांसपोर्ट कर दो। ठीक है, ये क्या हो रहा है, अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। जब आप अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जाएंगे और एटीपी खर्च करेंगे, ठीक है, तो ऐसा ट्रांसपोर्ट कहलाएगा आपका Active transport. Active transport. क्लियर। Yes, sir. Yes, sir. तो ये कहलाता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसमें लिखते हैं अगेंस्ट दी Concentration gradient. concentration Gradient. gradient, GD for gradient, and utilization of Energy. ATP. very good energy यानी कि ATP। एग्जाम्पल सोडियम पोटेशियम पंप। चलो लिख लो बेटा। Done, sir. डन, Done, sir. सबने लिख लिया बेटा? Done, Yes. sir. किसी कुछ रह गया? No, sir. नो? Yes. चलिए, चलो एक क्वेश्चन लिख लो जब तक, अभी थोड़ा सांस लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, हाँ, व्हाट इज द एवरेज थिकनेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन? ठीक है, पहला है ए बी सी डी, 10 एंगस्ट्रॉम, 40 एंगस्ट्रॉम, 75 एंगस्ट्रॉम, 100 एंगस्ट्रॉम आपके पोल्स हैं। लो, ओके, पोल्स हो चुके हैं क्या? ठीक है, हाँ, ये लो बेटा, दिख रहे हैं पोल्स? Yes, sir. सर बैक स्लाइड करना। अभी करते हैं बेटा, 2 मिनट। हो गया बच्चे? Yes, Yes, sir. sir.
गुड दिवेश। लो देखो बैक स्लाइड। डन सर। डन, सबने कर लिया बेटा? Yes, Yes, sir. देखो Yes, अब sir. हमने सेल वॉल पढ़ लिया, हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ ली, अब जाएंगे हम लोग क्या पढ़ेंगे? सेल ऑर्गेनल। क्या पढ़ेंगे बच्चों? Cell Cell organelle. organelle. हाँ, कि कौन कौन से सेल ऑर्गेनल है। ठीक है, चलिए तीसरा पॉइंट है हमारा सेल ऑर्गेनली। देखो सेल के अंदर कुछ सब सेलुलर स्ट्रक्चर होते हैं जिनका अपना एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर फंक्शन होता है, इतनी जानते हो? Yes, sir. Yes, है ना? sir. सेल के अंदर छोटे छोटे सब सेलुलर स्ट्रक्चर जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यूकैरियोट की बात कर रहे हैं, है ना? प्रोकैरियोट नहीं पढ़े, मालूम है ना? Yes, sir. जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, ये सारे के सारे क्या हैं बच्चों? Cell organelles. Cell सेल organelles. ऑर्गेनल। हम इनको लिखते हैं दीज आर सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स। सब सेलुलर Structure. स्ट्रक्चर्स विद कैरेक्टरिस्टिक मॉर्फोलॉजी, मतलब इनकी मॉर्फोलॉजी भी बहुत अलग होती है। अलग भाई, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अलग पहचान जाओगे, है ना? Yes, और sir. माइटोकॉन्ड्रिया को अलग पहचान जाओगे, सबको अलग पहचान जाएंगे। मॉर्फोलॉजी एंड डिस्टिंक्ट फंक्शन। ठीक है बेटे? Yes, Yes, sir. sir. तो ये हो गए आपके सेल ऑर्गेनल। देखो अब अगला पॉइंट जो हमें पढ़ना है दैट इज एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। System. देखो एक 4 मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल, कितने बेटा? 4 membrane 4. bound. 4 मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल क्या काम करते हैं? एक कोऑर्डिनेशन में आके कुछ फंक्शन ऐसा करते हैं जो कि कॉमन हो जाए, मतलब उनके फंक्शन एक दूसरे से रिलेट कर जाए। ठीक है, तो इनमें आपको एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में क्या मिलेगा? मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल विच फंक्शन इन अ कोऑर्डिनेटेड मैनर। कैसे करते हैं बच्चा? सारे के सारे, Coordinate. जैसे कि 4 में लिखा रहा हूं आपको। पहला ईआर, दूसरा जीबी। जीबी मतलब Golgi apparatus. गोल्जी apparatus, Bodies. एंड लाइसोसोम, और लास्ट Like, Nilsosome. Right. vacuoles. So these 4 are the cell organelle which are under the endomembrane सिस्टम। System. ये 4 सेल ऑर्गेनल ऐसे हैं जो किस में आते हैं बच्चों? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में वही आ रहे हैं जिनके फंक्शन एक दूसरे से Coordinated. ठीक है? Yes, sir. ठीक है, अब एक बात हम लोग जानते हैं कि व्हाट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जरा ध्यान से सुनना मेरी बात, तो एक पॉइंट में लिखाने में मेरे लिए आसान हो जाएगा। बच्चे सुन रहे हो ना? yes, sir. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अगर आप देखेंगे, इट इज द एक्सटेंशन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से निकलता पार्ट है ये, Yes, sir. ठीक है? तो न्यूक्लियस में आप देखेंगे ये जुड़ा होता है। अगर मैं बनाऊं सेल, ये मैंने सेल बनाया, ठीक है, और ये मेरा न्यूक्लियस है, ठीक है। इस न्यूक्लियस में इस तरीके से कुछ पार्ट निकल रहा है जिसको मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा? Endoplasmic reticulum. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये न्यूक्लियस का क्या है? Nuclear Nuclear envelope. envelope. So in some cases, nuclear envelope is also considered as a part of endomembrane Endomembrane system. system, but we will mark as a star because अगर आपसे 4 पूछा जाए तो 4 ही लिख के आइएगा, ठीक है? Because it is not the organelle, it's just a Extension of the nucleus. right, it is not the organelle। envelope यूज हो रही है ना कि न्यूक्लियस, बात समझिएगा। Yes, sir. अगर न्यूक्लियस यूज हो रहा होता तो 5 सेल ऑर्गेनल हो जाते हैं। यहाँ पर क्या यूज हो रहा है? सिर्फ न्यूक्लियस की And envelope। ठीक है बच्चों? yes, Yes, sir. sir. ठीक है, चलिए लिखिए। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में लिखते हैं कंसिस्ट ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल which function in
Coordinated manner. बस। चलो लिख लो बेटा। Done, sir. डन। Yes, Yes. sir. आगे बढ़े। Yes, sir. देखो बेटा, अब पहला जो सेल ऑर्गेनल हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट इज एंडोप्लाज्मिक Reticulum. रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बैक स्लाइड, चलो जल्दी देखो बेटा। Done, sir. देखो, डिस्कवर्ड बाय पोर्टर एंड थॉमसन। किसने डिस्कवर करा था? Porter and Thompson. हाँ, डिस्कवर्ड बाय पोर्टर एंड थॉमसन। पोर्टर और थॉमसन ने इसको डिस्कवर करा था, ठीक है। Yes, अब sir. इसको क्या कहोगे? कुछ नहीं है, बस इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है मेम्ब्रेन का। व्हाट इज दिस? सपोज दिस इज द न्यूक्लियस। ये आपका न्यूक्लियस है, ठीक। इस तरीके से मैं बना रहा हूँ, जरा ध्यान से देखें आप। ये आपका न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस में क्या है, इस तरीके से एक्सटेंशन होता है, देख रहे हैं आप? Yes, sir. दिस एक्सटेंशन और नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन इज नोन एज Endoplasmic reticulum. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर? Yes, sir. ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं इंटरकनेक्टेड सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन। ठीक, इतनी बात समझ में आई। Yes, sir. अब इसको मैं क्या कर रहा हूं, इस तरीके से मैंने क्या कर दिया, इसको सेल के अंदर कर दिया, है ना? Yes, sir. ठीक है। अब क्या होगा कि ईआर ने क्या काम करा, सेल को दो कंपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया। सेल को क्या करा, अभी एक मैंने सिंगल दिखाया, बहुत सारे होंगे। कितने कंपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया बेटा? Two. 2 compartments. दो कंपार्टमेंट में, ठीक है। एक तो कंपार्टमेंट ये हो गया, जिसमें क्या आ रहा है बेटा? Cytoplasm. एक कंपार्टमेंट ये हो गया, जिसमें क्या आ रहा है? ER. Endoplasmic reticulum. ईआर, ठीक है, इनसाइड ईआर। इतनी बात समझ में आ रही? Yes, So sir. endoplasmic reticulum divide the intracellular space into two compartments, and that is known as luminal, means the lumen of ER. ये lumen ही तो है ER का, Yes, Yes. sir. ठीक है। Yes, ये sir. कहलाता है luminal और ये कहलाता है luminal से बाहर, यानी कि एक्स्ट्रा Luminal. luminal। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। What is the content of extra luminal endoplasmic reticulum? Answer is साइटोप्लाज्म। क्या Cytoplasm. मिलेगा आपको एक्स्ट्रा ल्यूमिनाल में? तो आप कहोगे Cytoplasm. साइटोप्लाज्म, ठीक है। Cytoplasm. तो हम लिखते हैं ER divides the Intracellular space. very good, thank you, intracellular space into Compartments. two compartments, ठीक है। पहला Luminal. ल्यूमिनाल, इसको क्या बोलेंगे? इनसाइड। ER. Endoplasmic reticulum. और दूसरा Extraluminal. एक्स्ट्रा ल्यूमिनाल, यानी कि Cytoplasm. साइटोप्लाज्म, ठीक है बच्चों। अच्छा, आपने देखा होगा कि भाई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे कुछ आपके राइबोसोम अटैच रहते हैं, देखा आपने? Yes, sir. Yes, sir. तो बच्चों क्या होता है कि राइबोसोम के दो तरीके के दो तरीके के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमें देखने को मिलते हैं। एक वो जिसमें जिन पे आपको क्या मिलेंगे, राइबोसोम जिस पे राइबोसोम अटैच होंगे और जिस पे राइबोसोम अटैच नहीं होंगे। नहीं होंगे। इतना पॉइंट क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है। Yes, sir. जिन पे राइबोसोम अटैच होते हैं वो कहलाते हैं आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जिन पे राइबोसोम अटैच नहीं होते हैं वो कहलाते हैं आपके स्मूथ एंडोप्लाज्मिक स्मूथ रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये लिख लिया बेटा आपने? Yes, sir. सर 1 सेकंड करना पीछे। अच्छा बेटा।
Done, sir. ठीक है, Yes. देखो बेटा, अगर आपके ईआर के स्ट्रक्चर की बात करी जाए, स्ट्रक्चर ऑफ ईआर यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सो दिस कैन ऑकर इन 3 फॉर्म। कितनी फॉर्म में मिल सकता है हमें? 3 forms. 3 फॉर्म में, ऑकर इन 3 फॉर्म्स। पहला जो फॉर्म है दैट इज सिस्टर्नी, ठीक। दूसरा फॉर्म है ट्यूब्यूल्स, और तीसरा फॉर्म है बच्चे Vesicles. वेसिकल्स। ठीक है, कोई दिक्कत? No, No, sir. ठीक है, नाउ विल टॉक अबाउट द टाइप ऑफ endoplasmic reticulum. How many types of endoplasmic reticulum we can see? So 2 types. 2 types. Very good. Types of endoplasmic reticulum. Number 1 Rough smooth, and rough endoplasm, smooth, और दूसरा rough. Endoplasmic reticulum. ठीक है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो बेसिकली स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होगा? एब्सेंस ऑफ राइबोसोम, Ribosomes. एब्सेंस ऑफ ribosomes, राइबोसोम्स, और रफ में क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ ribosomes, Ribosomes. राइबोसोम के सरफेस पे क्या होते हैं? राइबोसोम। मेम्ब्रेन पे क्या मिल जाएगा? राइबोसोम। बिल्कुल सही बात है, राइबोसोम्स। कोई दिक्कत किसी को? No, No, sir. sir. बेसिकली ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये आपको मिलते हैं वेसिकल्स एंड ट्यूब्यूल्स में। कौन सा पार्ट होता है? वेसिकल ट्यूब्यूल्स। और ये आपको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कौन सा फॉर्म मिलेगा? Cistern. cistern, सिस्टर्नी। देखो बच्चों एक बात और, अब बात करते हैं जो इससे भी सबसे इंपॉर्टेंट है, फंक्शन की। देखो बेटा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है, पहला काम है डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन, जो भी टॉक्सिन बनेगा उसको खत्म करने का काम किसका है? इनका। Smooth. इनके पास एक एंजाइम होता है जिसका नाम है साइटोक्रोम 450। क्या नाम है बेटा? Cytochrome 450. पी 450 पूरा नाम है, मुझे भी याद है, पी 450। ठीक है बेटा। Yes, sir. yes sir, दूसरी चीज क्या? सिंथेसिस ऑफ, lipids, वेरी गुड, सिंथेसिस ऑफ लिपिड। लिपिड बनाते हैं ये। ठीक है बेटा, क्या बनाते हैं बच्चों? लिपिड। Lipid. lipids, और क्या करते हैं? सिंथेसिस ऑफ Fats. fats, फैट बनाते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं? सिंथेसिस ऑफ, बड़ा ही इंपॉर्टेंट रूल है, हार्मोन्स। कौन से हार्मोन? स्टेरॉइड हार्मोन्स, जो कि Steroid टेस्टिस और ओवरी से रिलीज होते हैं। बात समझ में आया? Yes, yes sir. sir, सिंथेसिस करेंगे स्टेरॉइड हार्मोन का। ठीक है, एक होता है बेटा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सुना है नाम? नहीं सुना है? जल्दी बताओ। सुना है। No, क्या रिलीज करता है बेटा ये? मसल्स को कॉन्ट्रेक्शन के लिए किसकी जरूरत है? कैल्शियम आयन की। तो ये क्या रिलीज करेगा? calcium ion, रिलीज कैल्शियम आयन। ठीक है बेटा। yes, yes sir. sir, ठीक है, चलिए अगली चीज क्या है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेनली फॉर प्रोटीन synthesis, सिंथेसिस। ये किस काम आएगा? प्रोटीन Synthesis. सिंथेसिस के काम आएगा। अब ये क्या करता है? शट ऑफ करता है राइबोसोम, और क्या बन जाता है भाई? इसके ऊपर से राइबोसोम हट जाएंगे तो कैसा दिखने लगेगा? smooth, स्मूथ बिकम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कोई कंफ्यूजन? no sir, चलो लिख लो। Done, sir. done sir, बाकी बच्चे लिख लो। हो गया बेटा? Yes, sir. yes sir, चलो ये हो गया आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगला कौन सा apparatus है बच्चों? नंबर 2 Golgi Golgi. apparatus, Golgi apparatus. गोल्गी apparatus। भाई कैमिलो गोल्गी नाम के एक साइंटिस्ट है जिन्होंने इसको देखा था। Discover किया. भैया सही बात है, apparatus। ठीक है, तो कैमिलो गोल्गी
Golgi first observe the GA means Golgi apparatus. in the nerve cell of Cat. in the nerve cell of cat and barn owl. एक इस किस्म की प्रजाति होती है owl की barn owl में, ठीक है। Yes, sir. ये सब में प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल एक्सेप्ट इन मेल गैमेट्स ऑफ ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट्स, प्रेजेंट इन ऑल Karyotic cell. यूकैरियोटिक सेल, सारे यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है एक्सेप्ट Male. मेल गैमेट ऑफ Male gamete. Bryophytes. ब्रायोफाइट एंड Pteridophytes. Pteridophytes. टेरिडोफाइट्स हैं। टेरिडोफाइट्स क्या आरबीसी में होता है ये? No, नहीं sir. ना, No, आरबीसी sir. में नहीं होगा भाई, आरबीसी में क्यों रखेंगे Yes, sir. आरबीसी, ठीक है। चलो, ये समझ में आया? Yes, sir. चलो देखो, प्लांट के केस में आपको कॉल्गी अपरेटस कुछ कनेक्टेड यूनिट्स में मिलेगा। किस में मिलेगा बच्चों? सॉरी, अनकनेक्टेड यूनिट्स में, कनेक्टेड नहीं, अनकनेक्टेड यूनिट्स में मिलेगा। जैसे कि हम लोगों में क्या होता है, एनिमल में क्या होता है कि इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर दिखता है, सैक दिखते हैं छोटे छोटे, याद है? दिखते हैं ना ऐसे करके, Yes, sir. है ना? तो ये कनेक्टेड रहते हैं, है ना? पर इन केस ऑफ प्लांट सेल दीज देयर आर सम unconnected structures and these unconnected structures are known as dictyosomes। क्या कहलाते हैं बेटा? Dictasomes. डिक्टायोसोम, ठीक है। तो बेसिकली अगर देखोगे स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी apparatus, ठीक है, तो आपको इसमें कितने पार्ट्स मिलेंगे? 4। स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी apparatus, ठीक। पहला सिस्टर्नी, दूसरा वैक्यूल, तीसरा ट्यूब्यूल्स और चौथा बेटा Vesicles. वेसिकल। ठीक है, लिखो बेटा इतना। Done, sir. डन। Yes, sir. No, sir. No, sir. Sir. Done, sir. डन। चलिए देखिए बेटा, अब ये जो सिस्टर्नी है ये आपका सैक लाइक स्ट्रक्चर, बाकी इतना नहीं ध्यान रखना है। सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे हमने ये बनाया सिस्टर्नी, ठीक है। इसके 2 फेस हैं, ये वाला फेस जिससे कि मॉलिक्यूल एंटर करता है, ये फेस कौन सा कहलाता है? This face. और जिससे एग्जिट करता है, ये वाला फेस कौन सा कहलाता है? Trans face. ट्रांस फेस। 2 फेजेस होते हैं, एक सिस फेस और दूसरा बच्चों Trans face. ट्रांस फेस। चलो लिख लिया बेटा। Yes, sir. चलो आगे देखो, फंक्शन ऑफ गोल्जी apparatus। देखो बेटा, गोल्जी apparatus जैसे स्पर्म का हेड जो बनता है वो किसका बनता है बेटा? एक्रोसोम। भाई एक्रोसोम बनता है, स्पर्म जो हेड में एक्रोसोम होता है वो किसका बनता है? आपका गोल्जी apparatus का, ठीक Yes, है। sir. अब जो प्रोटीन है, जैसे प्रोटीन बनाई राइबोसोम ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, वो कहाँ जाएगी? गोल्जी apparatus के पास। लिपिड बनाया है, वो कहाँ जाएगा बेटा? Golgi apparatus. गोल्जी apparatus के पास, ठीक है। तो उसको वो क्या कर देगा? मॉडिफाई, ग्लाइकोसाइलेशन कर देगा, यानी कि लिपिड का बना देगा ग्लाइकोलिपिड और प्रोटीन का बना देगा बच्चे ग्लाइकोप्रोटीन। पॉइंट समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, ठीक है। अब हम इसमें लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम, ठीक है। दूसरा ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ Proteins and lipids. वेरी गुड, ऑफ प्रोटीन्स एंड
Lipid. लिपिड, प्रोटीन का भी और लिपिड्स का भी, यानी कि ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइको प्रोटीन। ठीक है। Yes, sir. तीसरा, इसको हम लोग कहते हैं मॉडिफिकेशन स्टेप। ये क्या करा इसने? मॉडिफाई कर दिया, तो हम इसको बोलते हैं मॉडिफिकेशन। और क्या करता है? पैकेजिंग, पैकेजिंग ऑफ material. During the packaging of material, it form लाइसोसोम। क्या बनाता है बेटा ये? Lysosome. बात सुनेंगे तो, हु फॉर्म लाइसोसोम? Golgi apparatus. Golgi Golgi apparatus. apparatus। ठीक है। Yes. लिख लो। Done, sir. Done, sir. Done, sir. लिख लिया सबने? No, sir. नो, लिख लो बेटा, लिख लो, लिख लो, लिख लो। अच्छा, एक और फंक्शन भी तो है, सिक्रीशन बाय द सिक्रीटरी वेसिकल। जो वेसिकल बनती हैं उनमें पैक होके ये सिक्रीट होता है। पैकिंग के टाइम पे क्या बन जाता है आपका? Lysosome. ओके बच्चों। Done, sir. देखो अगला है आपका, थर्ड इज लाइसोसोम्स। अब ये लाइसोसोम क्या है? दीज आर द सुसाइडल बैग्स। क्या कहते हैं बच्चों इनको? Suicidal bag. सुसाइडल बैग्स कहते हैं। वो बताएंगे क्यों। पहले ये ऑब्जर्व किसने करे वो लिखा दें। फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय सी डी डूव, क्रिश्चियन डी डूव, और ईयर था 1955। ठीक है। नोन एज सुसाइडल बैग्स। क्या कहलाते हैं बच्चों? सुसाइडल बैग्स कहलाते हैं। ठीक है। बिकॉज दे कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम, कंसिस्ट ऑफ Lytic enzyme. लिटिक एंजाइम, जो कि डाइजेशन कर सकते हैं, चाहे कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, सब तरीके के एंजाइम होते हैं इनके पास। ठीक है। Yes, Sir. हाँ, तो इसमें हम ब्रैकेट में लिखेंगे ऑल टाइप्स, सारे तरीके, कोई भी सब्सटेंस हो उसको डाइजेस्ट करने के लिए इनके पास होगा। ठीक है। तो लाइसोसोम आर एब्सेंट इन प्लांट्स। लाइसोसोम प्लांट्स में नहीं। Absent. लाइसोसोम्स आर एब्सेंट इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में ये कौन करता है? फंक्शन ऑफ लाइसोसोम इज डन बाय Vacuoles. excellent. Function of lysosome is taken by vacuoles. Okay बेटा? Yes, sir. ठीक है बेटा, समझ में आ गया? Yes, sir. इनका साइज होता है 0.2 से लेकर 0.8 माइक्रोमीटर तक। ठीक। क्या फंक्शन होता है? दे डाइजेस्ट द worn out, dead or infected cell. Clear? Yes, Yes. sir. चलो लिखो बेटा। Done, sir. Done, sir. डन। Yes, sir. चलो लास्ट टॉपिक पढ़ा रहे हैं, दैट इज वैक्यूल। सर सेकंड लास्ट स्लाइड शो कर दो। हाँ बेटा लिख लो। सर इससे पिछले वाली। डन सर, थैंक यू सर। देखो बेटा, अगला है आपका वैक्यूल। वैक्यूल क्या है बच्चों? मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है, ये तो आप भी जानते हो। सारे ही ये क्या थे? Membrane bound. मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल। अपार्ट फ्रॉम, या नॉन साइटोप्लाज्मिक लिखा दूं तो ज्यादा सही है, नॉन साइटोप्लाज्मिक। तो ध्यान से सुनना,
इनकी मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं बेटा? टोनोप्लास्ट। क्या बोलते हैं बेटा? टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट, वेरी इंपॉर्टेंट मेम्ब्रेन का नाम है। ठीक है, अगली बात जो है, ये बनते कैसे हैं? फॉर्म्ड बाय पिंचिंग ऑफ फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, Yes, sir. जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से पिंच होके कोई स्ट्रक्चर बाहर निकल के आता है तो वो किसमें बदल जाता है? Vacuole. वैक्यूल में। ठीक है बेटा, Yes, sir. अगला हेडिंग है हमारा टाइप्स ऑफ वैक्यूल। ठीक है, टाइप्स ऑफ वैक्यूल कौन कौन से हैं? पहला जो टाइप है वैक्यूल का, दैट इज सेप वैक्यूल। सेप कहते हैं बेटा फ्लूइड। ठीक है, मान लो किसी वैक्यूल में ये एक प्लांट, एक सेल है, ठीक है, और ये उसके अंदर वैक्यूल है, एंड दिस वैक्यूल इज कंसिस्ट ऑफ फ्लूइड। ठीक है, बट दैट फ्लूइड इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड। ठीक है, दिस काइंड ऑफ वैक्यूल विल बी नोन एज Sap vacuole. सेप वैक्यूल। ठीक है, एंड दिस कंसिस्ट ऑफ अ मेम्ब्रेन नोन एज Tonoplast. टोनोप्लास्ट। क्लियर? Yes, sir. Fluid filled apart from Cytoplasm. cytoplasm। ठीक है बेटा, Yes, sir. Yes, sir. they store waste product, ions, material that is not useful for the Cell. cell। वेरी गुड, जो कि यूजफुल नहीं है किसके लिए? सेल के लिए। ठीक है, लिख लो Yes. बेटा। Done, Done, sir. sir. हो गया? No, sir. Yes, sir. Yes, sir. बाकी लोग लिख लो। Done, sir. डन सर। ठीक है, सर एक बार बैक स्लाइड दिखा दो। डन सर। ठीक है, पहला कौन सा हो गया? सेप वैक्यूल। दूसरा है आपका फूड vacuole। These are formed by the fusion of phagosome and लाइसोसोम। फैगोसोम और लाइसोसोम जब आके फ्यूज कर जाते हैं तो क्या बनाते हैं? फूड वैक्यूल। बेसिकली क्या करेंगे? स्टोरेज ऑफ फूड। किसमें प्रेजेंट होते हैं ये? अमीबा में। ठीक है बच्चा, Yes, sir. किसमें प्रेजेंट होंगे बेटा ये? अमीबा। ठीक है, Amoeba. एंड along with the food they have digestive enzyme because they are formed by the fusion of lysosome। Clear? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अगला है आपका कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ठीक है बेटा, Yes, बताता sir. हूं। Yes, sir. Those structure which perform phagocytosis, है ना, are known Yes. as phagosomes। Now the contractile vacuole, these are basically for the excretion। किस लिए होते हैं ये? Excretion. For the excretion। और दूसरा हम लोग क्या लिखते हैं? osmoregulation। osmoregulation, and these are also present in
Amoeba. amoeba. Okay, the last is gas vacuole. Gas vacuole, and this gas vacuole बेसिकली क्या buoyancy प्रोवाइड करता है जिससे कि फ्लोट कर सके. It will store gases. It will store gas, and this gas will provide Buoyancy. buoyancy. ठीक है. ठीक, buoyancy for floating. ठीक है. एग्जाम्पल क्या है इनके? बैक्टीरिया. बैक्टीरिया which float on water have gas vacuole. ठीक है. Yes. Yes, sir. Yes, लिख- sir. लिख लो बच्चे. Done, sir. Done, sir. Done, लिख sir. लिया सबने? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ पर हमारा फिनिश हो गया है एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम. ठीक, चलो एक क्वेश्चन और फिर टाटा बाय बाय. क्वेश्चन नंबर 2. Detoxification is the function of A. SER, B. RER, C. Mitochondria, and D. none. चलिए करो बच्चों. बाकी बच्चे भी आंसर दें. ठीक है पलक, ठीक है रियांशी, बढ़िया है. बाकी बच्चे भी आंसर दो जल्दी जल्दी. हो गया बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है बेटा, क्या करेक्ट आंसर है? Smooth endoplasmic. Endoplasmic reticulum. Smooth endoplasmic reticulum. Good बेटा. देवेश, पलक, रियांशी, everyone who gave the right answer. Good. ठीक है बच्चों, कल हम लोग पढ़ते हैं आपका माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्म, आगे का क्लोरोप्लास्ट वगैरह, डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल. फिर इसको देखते हैं कल कंप्लीट हो जाए तो सो फार सो गुड. ठीक है बच्चों, Good night. कल sir. मिलते हैं. Thank you, Good sir. night, sir. Thank you. बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट. Thank you, sir. Thank you, sir. वेलकम Bye, बेटा, sir. थैंक यू.